रविवार रात हुई बेमौसम बारिश ने जहां गन्ना किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है, वहीं गेहूं बुआई के लिए पलेवा की तैयारी कर रहे किसानों को फायदा भी पहुंचाया है। बारिश के साथ चली तेज हवाओं से खेतों में खड़ा गन्ना गिरकर तहस नहस हो गया। किसानों का कहना है कि पौधे गिरने से जंगली जानवर, सियार, चूहा आदि फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। पौधों की बढ़वार रुकने से गन्ने का वजन भी घटेगा। पहला से हमारे आई इंडिया संवाददाता जितेंद्र कुमार रानू ने पानी व तेज हवा चलने से गन्ना फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। चूहे सियार ये सब खा जाएंगे और गन्ना टेढ़ा हो जाएगा, हल्का हो जाता है गन्ना। इस प्रकार से हमको पूरी उपज नहीं मिल पाती है। कितना गन्ना बोए हैं आप लगभग? हमारे पास 2 एकड़ गन्ना बोया हुआ है। 2 एकड़ में कितना नुकसान हो जाएगा? अनुमानित नुकसान अगर देखा जाए तो कितना नुकसान? अब कम से कम इसमें 2 एकड़ में कम से कम लगभग 100-150 कुंटल का नुकसान जरूर हो जाएगा। और एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? रामराज सिंह यादव। आपके पास कितना गन्ना लगा हुआ है? हमारे पास 3 एकड़ गन्ना है। तो गन्ने में ये बारिश और जो हवा चली, गिरने से क्या नुकसान होता है? इससे गिरने से बहुत भारी प्रभाव पड़ गया है। अब इसको छीलने, काटने, चूहे, बिल्ली हर चीज़ खाएंगे इसको। इसका बहुत बड़ी प्रभाव पड़ा है। अच्छा, तो और देख सकते हैं आप इस प्रकार यहाँ पर जो गन्ना किसान हैं उनका किस प्रकार का नुकसान हुआ है। उनका कहना यह है कि हमारा जो गन्ना गिरा है इसमें चूहे, चूहा है, सियार है और अन्य जंगली जानवर जो हैं वो भी गिरे हुए गन्ने को क्षति पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार बारिश और तेज हवाओं ने जो दोहरी मार किसान को दी है, उससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और आपने देखा कि किस प्रकार ये गन्ना जो है वो गिरा हुआ पड़ा है। तो किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ी है इस बरसात मौसम में। अचानक जो कल रात तेज़ बारिश और हवाएं चली, उससे क्षेत्र के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आई इंडिया के लिए पहला से जितेंद्र कुमार। हम आपको बता दें कि बारिश से उन किसानों का भी घाटा हुआ जो किसान गेहूं बुआई के लिए खेत का पलेवा कर चुके थे। उन किसानों का पैसा तो गया ही, साथ ही बुआई भी पिछड़ गई। अब उन्हें अगैती की जगह देर से बोई जाने वाली प्रजाति का बीज भी खरीदना पड़ सकता है। तहसील महमूदाबाद के अलावा सिधौली क्षेत्र में भी बारिश से गन्ना फसल व रबी फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। यहां सिधौली से आई इंडिया के संवाददाता राजेश यादव ने किसानों से बात की तो उनका दर्द कुछ इस तरह छलक पड़ा। नुकसान हुआ है, अरे जो पानी बहुत हुआ है और खरीफ की रबी की फसल जो है नुकसान हुआ, अभी बो नहीं पाए। अच्छा। गेहूँ, धान, गेहूँ है और मसूरी है, लाही है, ये नुकसान हुआ है। वो जामी नहीं, बेकार हो गई। उनका हल्का हल्का फायदा हुआ, उससे फायदा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। पानी उनको लगाना पड़ेगा। कुछ फसल बोई के रहे, गन्ना जामी है और न जामा को में रहे। अब उनको फायदा वायदा नहीं है। 4 अंगूर वो तो है, मका हुई नुकसान हुई, मका है कटा के पेरा लें और क्या करेंगे। बारिश ने रबी फसल के लिए भले ही मौसम अनुकूल बनाया हो, मगर गन्ने के साथ धान किसानों को भी रुलाया है। कई किसान अभी धान की कटाई नहीं कर पाए हैं। अब कटाई पिछड़ने के साथ ही धान के बीज की गुणवत्ता प्रभावित होगी और नमी बनी रही तो नुकसान भी हो सकता है। विकास खंड रेउसा में अभी धान की कटाई होनी है। सेवता से आई इंडिया के संवाददाता सुशील यादव ने क्षेत्र के किसानों से बात की तो बारिश व हवा चलने से हुए नुकसान पर किसान बोले। हम 4 एकड़ खेती करते हैं। हाँ, आज की बारिश में गेहूं की बुआई रुक गई है और लाही का ज़्यादा नुकसान हुआ है और ओले पड़ने की भी संभावना थी, तो उससे तो किसान बच गया है, लेकिन ओले नहीं गिरे हैं। लेकिन लाही का ज़्यादा नुकसान हो गया है। जो फूल पर थी वो फूल भी चला गया और गिर गई है। गिरने से भी वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी और गेहूं की बुआई रुक गई है। इससे जो बारिश हुई इससे गेहूं बुआई लेट होगी। जो धान घर पे पड़े हुए थे, फसल कटी, वो भीग गई है। आलू की बुआई लेट हो गई। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हो सकता था जो ज़्यादा बारिश होती तो। और ओलावृष्टि की संभावना थी, उससे किसान बच गए हैं और ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। जो ज़्यादा बारिश होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लाही का नुकसान नहीं हुआ है। ज़्यादा बारिश होती तो लाही भी गिर जाती, गन्ना गिर जाता
और अभी तो ठीक ठाक है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इस बारिश से। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव कहते हैं कि बारिश ने रबी फसल के लिए मौसम अनुकूल बना दिया है। गन्ना, धान के अलावा अन्य फसलों के लिए बारिश फायदेमंद है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।